नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कौशल कुमार, नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार नमस्कार फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोगों ने ज्वाइन करते हैं और बहुत से लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं ले पाते हैं। जिस मकसद से ज्वाइनिंग करते हैं, जिस ड्रीम को लेकर ज्वाइन करते हैं, उस ड्रीम को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? जानना चाहते हैं उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण फ्रेंड्स जो आज हम आपसे शेयर करेंगे, अगर उस कारण पर अगर आपने पकड़ बना लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में, तो फ्रेंड्स आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। फ्रेंड्स, उस कारण का नाम है नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोगों ने बिजनेस को तो ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदकर, बाकी वो नहीं जो वर्ड है ना, वो नहीं झेल पाते हैं फील्ड में। ना को झेलने के लिए आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ जो कि अगर उस चीज़ को अगर समझ गए आप, तो फ्रेंड्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने से कोई और नहीं, एक व्यक्ति रोक सकता है। वो जानना चाहते हैं कौन है व्यक्ति? वो हम खुद। आप अपनी सफलता को रोक सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको सफलता को रोकने वाला इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ रोकेंगे अपनी सफलता को, आप खुद रोक सकते हैं। अगर जो नहीं जो वर्ड है, उस नहीं वर्ड को एक कहानी के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। जैसे कि अगर कहानी के माध्यम से कोई भी चीज़ अगर समझ लेते हैं तो हम लोग को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि कहानी एक एग्जाम्पल बन जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग को समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए एक कहानी को स्टार्ट करते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सफलता हासिल करें। जैसे कि कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक कुआं होता है, कुआं में एक कुआं था। कुआं में बहुत से मेढक थे और मेढक ने, जैसे आज हम लोग का रिसेप्शन पार्टी होता है शादी ब्याह में, उसी तरह रिसेप्शन पार्टी उन लोग का भी होता है। और वो जैसे कि कुआं से बाहर एक और कुआं था, उस कुएं में रिसेप्शन पार्टी था मेढकों का। और वो लोग मेढक ने इस कुएं में निमंत्रण दिए थे कि आप लोग आइए हमारे पार्टी में। तो जैसे कि जिस दिन डेट था उस दिन जाने का समय था उन लोग को रिसेप्शन पार्टी में। तो कुएं ने सोच रहे थे कि हम लोग कैसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक मेढक ने बताया कि हाँ, एक रास्ता हमने देखे हैं, चुने हैं। उस रास्ते पर अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग रिसेप्शन पार्टी एकदम अच्छा से अटेंड कर लेंगे। तो बहुत से मेढकों ने चढ़ने का कोशिश किया। एक पाइप था, जैसे बीच कुएं में एक पाइप लगा हुआ था, उस पाइप पर चढ़ने का कोशिश किए। और बहुत से लोग मेढक ने चढ़ रहे थे और उस पाइप पर चढ़ नहीं पाते थे। चढ़ते थे और बीच में फिसल कर फिर नीचे गिर जाते थे। फिर कुछ मेढक ने चढ़ते थे, फिर गिर जाते थे। फिर मेढक ने चढ़ते थे, फिर गिर जाते थे नीचे। ऐसे बहुत मेढक ने चढ़ते गए, गिरते गए, चढ़ते गए, गिरते गए। बाकी एक मेढक जो प्रयास करना बंद नहीं किया, बहुत से मेढक ने प्रयास करना छोड़ दिया कि हम लोग इस चीज़ को सफलता नहीं पूरा कर पाएंगे। बहुत से मेढक ने प्रयास करना छोड़ दिया और एक मेढक ने प्रयास करते गया। वो गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा। और वो चढ़ते गया और ऊपर चढ़ गया। बहुत से मेढक ने उस बीच में, जब वो संघर्ष कर रहा था चढ़ने के लिए ऊपर, तो बहुत से मेढक ने उसको ये सलाह दे रहे थे कि अरे यार, तुम गिर जाओगे, जब हम लोग नहीं चढ़ पाए तो तुम कहाँ चढ़ पाओगे। हम लोग जब नहीं ऊपर चढ़ पाए, हम लोग यहाँ से यहाँ तक आकर गिर गए, तो तुम कैसे चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे, तुम भी गिर जाओगे, गिर कर मर जाओगे, मत चढ़ो। बाकी वो मेढक ने प्रयास करते गया, उस पाइप के ऊपरी छोर पर चढ़ गया और वो ऊपर निकल गया, धरती पर आ गया। और वो गया, अपने रिसेप्शन पार्टी अटेंड किया। फिर पार्टी अटेंड करके लौट कर जब फिर आया अपने कुएं में, तो बहुत से मेढक ने
बहुत से मेढक ने एक गुट होकर अपने चर्चाएं कर रहे थे, कैसे वो चढ़ गया, हम लोग नहीं चढ़ पाए, कैसे वो सफल हो गया, कैसे वो रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर लिया, हम लोग नहीं अटेंड कर पाए। तो मेढकों ने अपने एक, जैसे आज हम लोग में मुखिया सरपंच होते हैं, उस तरीक़ा से मुखिया सरपंच मेढकों में होते हैं। और मेढकों ने अपने मुखिया सरपंच को बुला कर रखे थे कि वो आएगा मेढक, तो उससे हम लोग बातें करेंगे कि क्यों वो चढ़ गया और हम लोग नहीं चढ़ पाए, इसका जानना ज़रूरी है। तो जैसे मुखिया सरपंच बुलाकर बैठे थे, वो मेढक ने जैसे आया उसे बैठाया गया और पूछना चालू किया। तब तक मेढक के माँ ने मेढक को देखी कि मेरे लड़के को कौन, मतलब इतने लोग के बीच के झुंड में कैसे बैठा हुआ है, क्या कारण है। तो उसकी मेढक माँ ने आई दौड़ते हुए और पूछने लगी मुखिया सरपंच से, हाँ क्या हुआ, क्या बात है। तो हम लोग पूछ रहे हैं इनसे कि ये कैसे इस पाइप पर चढ़ गए, कैसे रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर लिए जाकर। तो जैसे कि वो मेढक ने, वो मुखिया सरपंच ने सलाह दे रहे थे, पूछ रहे थे उससे, बाकी वो कुछ बतला नहीं रहा था। जैसे कि आज उसकी माँ ने बोली कि वो कुछ हमारे लड़का नहीं बतला पाएगा इस विषय पर, जो आपने सवाल कर रहे हैं, कोई भी सवाल कर लेंगे उसका जवाब वो नहीं दे पाएगा इसका। तो मुखिया सरपंच पूछे इसके पीछे कारण क्या है। तो उसकी माँ ने बोली कि कारण सिर्फ एक ही है कि वो उसको सुनाई नहीं देता है, दोनों कान से बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है। तो उससे जो मुखिया सरपंच थे तो बोले ऐसा बात है। तो उन्होंने पूछी कि ये लोग जैसे बोल रहे होंगे कि तुम मत चढ़ो पाइप पर, तुम गिर जाओगे, मर जाओगे, ये नीचे से बोल रहे थे। तो उसको समझ में आता है, क्योंकि उसको कान से सुनाई नहीं देता है, उसको समझ में आता है कि वो हमको उत्साह दे रहे हैं कि चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, तुम रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर लोगे, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, तुम अब चले जाओगे उस पार। तो उसको लग रहा था कि उत्साह हमको दे रहे हैं, इसीलिए वो चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, वो अपना सफलता हासिल कर लिया और अपना रिसेप्शन पार्टी मनाया, आया और मौज मस्ती किया, अपने घर पर आया। तो फ्रेंड, और बहुत से मेढक ने नहीं चढ़ पाए, क्योंकि बहुत से मेढक का कान से सुनाई दे रहा था, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, सारा चीज़ उसको सबके कान में सुनाई दे रहा था, बाकी उस मेढक को सुनाई नहीं देता। वो अपने सफलता हासिल कर लिया। उसी तरह दोस्त, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसे आज हम लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, किए हैं, और बहुत से लोगों ने ज्वाइन करते हैं, पर डे करते हैं, बाकी बहुत से लोगों ने सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं और बहुत से लोगों ने सफलता को हासिल कर लेते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जैसे हम लोग फील्ड में निकलते हैं और प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद जहाँ से एक शब्द सुनने को मिलता है, बहुत से लोगों ने बोलते हैं कि हाँ ये बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं चल पाएगा, चाहे ये बिजनेस फालतू का काम है, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, कंपनी भग जाती है, ऐसे होती है, वैसे होती है। बहुत सुनने को, तरह तरह के सवाल सुनने को हम लोग को कान में मिलता है, क्योंकि हम लोग का कान खुला हुआ है, इसीलिए हम लोग को सुनाई देता है। तब जब किसी भी चीज़ को जब सुनाई देता है, हर चीज़ सुनने को जब मिलता है कान में, तो हमारे अंदर जो भी हम आँख से देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, लोगों को देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाए हुए लीडरों लोग को, तो उसको देखने के बाद हमारे अंदर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है, एक शंका पैदा हो जाता है कि उसकी वजह से आज हम लोग सफलता को हासिल करने में मतलब पीछे भागने लगते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जैसे कि दोस्तों, आज हम लोग फील्ड में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सफलता से पहले असफलताएं को झेलनी पड़ती है, और उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी सफलताएं पाने के लिए असफलताएं को झेलनी पड़ती है। तो अगर दोस्त, अगर हम लोग भी उस मेढक के जैसा, अगर हम लोग भी कान के अपने बहरा करके अगर फील्ड में उतर जाएं, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, अगर हमको कान से अगर सुनाई नहीं देगा, तो 100% है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे, हम लोग सफलता हासिल कर लेंगे। और जो लोग भी आज इस नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, सफलता हासिल किए हैं, वो लोग लोगों को नहीं सुने हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के पीछे भागे हैं कि हमको जाना कहाँ पर है और इस किस चीज़ के लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किए थे और हमको क्या करने के लिए स्टार्ट किए थे, हमको यहाँ से क्या पूरा करना है। एक मतलब दृढ़ संकल्प लिए और एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य के पीछे भागते गए। वो नहीं देखें कि मेरे दाएं वाला क्या बोल रहा है, मेरे बाएं वाला क्या बोल रहा है, मेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है, मेरे फील्ड में लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, उसके प्रति बहरे हो जाइए और निरंतर प्रयास करते रहिए।
आगे बढ़ने के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इस बिज़नेस में आए हैं, उस लक्ष्य को पूरा कीजिए और सफलता को हासिल कीजिए। क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो ज़िंदगी भर बोलते रहेंगे। अगर नहीं भी कुछ करेंगे, आप नहीं भी कुछ करके दिखाएंगे, तब पर भी आपको बोलेंगे, और करेंगे तब पर भी आपको बोलेंगे। इसलिए फ्रेंड, इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि ना को सुनिए और हाँ को अपनाइए। जब भी कोई अगर आपके पास शब्द आता है ना, तो आप समझिए ना कि वो हाँ कह रहा है। बस इस चीज़ को सुनते हुए आगे बढ़ते जाइए। सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी, बाकी एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सफलता जो पाने वाला व्यक्ति जब राह पर निकल जाता है, तो वो अगर पीछे मुड़कर नहीं देखा ना, तो सफलता तो उसको 100% मिलेगी ही मिलेगी। साथियों, इस कहानी से आपको एक सीख हमने दी है कि आप अपने कान को बहरा कर लीजिए और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले उसको बोलने दीजिए। आप आगे बढ़ते जाइए। जिस मकसद के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, उस मकसद को पूरा कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। जिस दिन अपने सफलता को हासिल कर लेंगे, उस दिन वो व्यक्ति का उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात की, अगर ये मेरा कहानी आपको अच्छा लगा तो इस कहानी को अपने अंदर अपनाइए और अपने नेटवर्क में अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर गए हैं तो इसको छोड़िएगा मत, लगे रहिएगा, बने रहिएगा, टिके रहिएगा। क्योंकि जीतना आपका एक दिन सुनिश्चित है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, जाते जाते आप सभी लोगों को, जो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस टॉपिक के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। उस वीडियो को मैं देने के लिए आपके साथ आपका दोस्त कौशल कुमार खड़े हैं, आपको कामयाबी दिलाने के लिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी बिजनेस में आए हैं ना, मेरा एक ही ड्रीम बन चुका है। उन सभी लोगों, सभी भाइयों, सभी बड़े लोग, जो लोग भी हैं, उन सभी लोगों को सफलता को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। फ्रेंड्स, चलते चलते आप सभी लोग को थैंक यू, नमस्कार।